अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफत मैम। आज हम क्लास 4th के इंग्लिश का टॉपिक टॉम एंड हिज न्यू मेडिसिन पढ़ेंगे। Tom was not feeling well. He could not eat and sleep as he used to. He did not want to run away from school. Sometimes he did not want to play. He was sad. The boy is ill, thought Aunt Polly. I must give him some medicine. आज टॉम की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ना तो वो रोज़ की तरह खा पा रहा था और ना ही सो पा रहा था। यहाँ तक कि वो स्कूल से भी भाग जाना नहीं चाहता था। कई बार उसको खेलने का मन भी नहीं करता था। वो थोड़ा सा दुखी था। तो आंट पोली जो थी उनको ऐसा फील हुआ कि बच्चा बीमार तो नहीं है, मुझे उसको कुछ दवाई देनी चाहिए। Aunt Polly was fond of all kinds of medicine. She had a lot of books on this subject. Her newest idea was this: when a boy was ill, he must bathe in cold water every day. And so every morning she made Tom stand outside in the yard. Then she threw ice cold water over him. After that, she wrapped him in a wet sheet and made him lie in bed. Tom did not get better. He got worse. Aunt Polly tried a new idea. She threw hot water over him instead of cold. That did not help Tom either. ऑन्ट पोली को ज़्यादातर हर किस्म की दवाएं पता थी और उनके पास काफ़ी मेडिसिन के रिलेटेड बुक्स भी पड़ी थी। नया आइडिया जो था उनके दिमाग में आया कि अगर बच्चा बीमार हो तो उससे रोज़ रोज़ ठंडे पानी से नहाना चाहिए। इसी वजह से वो हर सुबह टॉम को बाहर खड़ा कर देती थी यार्ड में और उसके बाद वो उसके ऊपर बर्फ़ का पानी डालती थी। इसके बाद वो जो है टॉम को एक गीली शीट से लपेट के बिस्तर में लिटा देती थी। इसके बाद इससे टॉम सही नहीं हो रहा था। उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। आंट पोली ने फिर एक नया आइडिया ट्राई किया कि अब उन्होंने इसके ऊपर ठंडे पानी की जगह गर्म पानी डाल दिया। अब टॉम उससे भी नहीं ठीक हुआ। At this time, Aunt Polly heard about a new medicine. It was called painkiller. It had the taste of fire. All the same, Aunt Polly made Tom drink it. Tom hated it, and when his aunt was not looking, he quickly poured the medicine into a hole of the floor. While Tom was doing it, one day the cat came in and Tom poured some of the medicine into its mouth. At once it jumped high into the air. It started dancing on its back legs. It rushed about as it is were mad. Tom laughed and laughed. It was a long time since he had laughed so heartily. Aunt Polly heard the noise and came rushing in. What is the matter? तभी जो है आंट पोली ने एक नई मेडिसिन के बारे में सुना। वो एक ऐसी दवाई थी जिससे दर्द ख़त्म हो जाता था और इसका टेस्ट बहुत ही गंदा मतलब कड़वा था कि मुंह जला देने वाला टेस्ट था। अब तो आंट पोली ने टॉम को वो मेडिसिन पिला दी। टॉम को वो मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं पसंद आई थी। तो जब उसे पता चला कि आंट मेरी तरफ नहीं देख रही है, वो जल्दी से मेडिसिन को फ्लोर में एक छेद था उसमें डाल देता था। अब क्या हुआ, जब टॉम उससे ऐसे कर रहा था तभी एकदम से अंदर बिल्ली आ गई और टॉम ने क्या किया, वो दवाई उसके मुंह में डाल दी। एकदम से बिल्ली जो है वो तेजी से उछलने लगी। वो अपने पिछले पैरों पे जैसे नाचने लगी। बिल्ली ऐसे बिहेव करने लगी जैसे वो पागल हो गई थी। अब टॉम जो है जोर जोर से हंसने लगा। बहुत वक्त के बाद इतना दिल से हंसा था। अब आंट पोली ने जैसे ही आवाज़ सुनी वो दौड़ती हुई अंदर आई। कहा कि क्या हो गया। Tom could not speak for laughing. At last he pointed and said, look at the cat. What is the matter with it? You have been giving it that medicine. I don't know, said Tom, still laughing. टॉम जोर जोर से हंस रहा था कि उससे बोलना ही नहीं आ रहा था। वो हंसते ही जा रहा था। आखिरकार उसने कैट की तरफ इशारा किया और कहा, देखो देखो, बिल्ली को देखो। तो आंट पोली ने कहा कि इसके साथ क्या हुआ, क्या तुमने इससे वो दवाई पिला दी है? टॉम हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता।
Aunt Polly saw the bottle of painkiller, the spoon, and a saucer. She guessed the truth. Tom expected his aunt to be angry. To his surprise, she was only thoughtful. It is not a medicine for cats, she said. Perhaps it is not a medicine for boys. You need not take any more of it, Tom. This was good news for Tom, and he began to feel better. अब आंट पोली ने देखा वहाँ पेन किलर की बोतल भी रखी है, चम्मच भी है, प्लेट भी है, तो उनको समझ आ गया कि सच्चाई क्या है। टॉम जो है एक्सपेक्ट कर रहा था कि आंट पोली गुस्सा होगी, पर उसके लिए सरप्राइज था कि वो खाली सोच रही थी। उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन कैट्स के लिए भी अच्छा नहीं है और शायद ये मेडिसिन उन बच्चों के लिए भी अच्छी नहीं है और तुमको इस दवा को और ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब ये जो न्यूज़ थी वो टॉम के लिए सबसे अच्छी थी और फिर उसके बाद टॉम धीरे धीरे ठीक होने लगा। तो बच्चों ये स्टोरी जो है मार्क ट्वेन ने लिखी है। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। बाकी सलाम, अल्लाह हाफिज़।